हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईए स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो चीज़ें जो है ठप पड़ गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले के बाद से, यानी कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले के बाद से जो है वो एनआईए स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो लगातार निराश थे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें जो है मान्यता को लेकर के जो की जा रही थी वो सब चीज़ें ठप हो गई थी, सारी चीज़ें जो बंद हो गई थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी कि उनकी लड़ाई जो है वो कोर्ट में जो लड़ाई उनको मान्यता को लेकर के लड़ी जा रही है, उसने एक बार फिर से जो है वो रफ्तार पकड़ लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे, और ये जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है एनआईए के अभ्यर्थियों के लिए कि उनकी मान्यता के लिए जो है वो हाई कोर्ट में जो केस किया गया है उसका जो है दोस्तों डेट आ गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खुशखबरी है कि जो चीज़ें ठप पड़ गई थी काफ़ी दिनों से, वो चीज़ें एक बार फिर जो है वो रफ्तार पकड़ ली है। तो ये एनआईए के अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स के साथ हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईए के मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुँच पाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एनआईए के मान्यता को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रोटोकॉल के अनुसार हाई कोर्ट से होकर के आइए, तो वो केस जो है हाई कोर्ट में हो चुका है और उस केस की जो दोस्तों सुनवाई का डेट आ गया है। यही बड़ी खुशखबरी है कि उस सुनवाई का जो है वो डेट आ गया है, और वो डेट जो है दोस्तों क्या है उसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनआईए के अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज़ क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 महीने से मार्च में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और वहाँ से जो है केस विड्रॉ हुआ था। तो 2 महीने से जो है आप सभी परेशान थे कि कब जो है ये केस जो है रफ्तार पकड़ेगा, अब उनका क्या होगा। तो ये 2 महीने के बाद जो है ये केस जो है वो कर दिया गया है, और ये केस किया गया है कोलकाता हाई कोर्ट में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और वहाँ से 24 तारीख को इस केस की फाइलिंग हुई, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया और अब इस केस की सुनवाई का डेट भी आ गया है। यानी इतना जल्दी में जो है वो केस का डेट आया है। सबसे पहले कि जल्दी 24 तारीख को जो है केस फाइल हुआ सिंगल बेंच में, और अब जो है उसका डेट सुनवाई का आ गया है, यानी कि डेट जो है वो आ गया। अब डेट पे सुनवाई होगी और वहाँ पे जो है इसको केवल क्या किया जाएगा कि वहाँ से जो है डिसमिस करा करके डबल बेंच में ले जाया जाएगा। तो ये जल्दी से जो है ये प्रक्रिया करानी है, तो ये आप लोगों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी हुई, और उसके बाद जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो ये जो डेट की सुनवाई है दोस्तों, ये 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। 30 अप्रैल को जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, और उसके बाद वहाँ से उस केस को जो है दोस्तों वहाँ से डिसमिस करा करके सेकंड बेंच में ले जाया जाएगा, और वहाँ से फिर इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाएगा, यानी कि वहाँ से डिसमिस करा के, यानी कि करना क्या है, तो सिंगल बेंच में बस इसको डिसमिस कराना है, वहाँ से खारिज कराना है, फिर उसको डबल बेंच में ले जाना है और वहाँ से खारिज करा के इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेना है। यानी हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द इस केस को खारिज करा करके यहाँ से जो है वो, यानी कि यहाँ से जो है इस केस को डिसमिस करा करके हम कहाँ ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो वहाँ से हमें जो है वो न्याय मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहाँ पे अब हमारी जो है उम्मीदें क्यों बढ़ गई है, तो इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीदें हमारी इसलिए बढ़ गई है कि आप सभी को याद होगा कि 15 मार्च को जजेस ने ही कहा था कि देखिए आप सीधे यहाँ नहीं आ सकते, आप हाई कोर्ट के रास्ते जाइए और वहाँ से आप यहाँ आइए तो फिर आपकी बातों को सुना जाएगा। तो जज ने वहाँ पे स्वयं जज ने कहा था कि आप अगर हाई कोर्ट के रास्ते होकर के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो आपकी बातों को सुना जाएगा, और आपकी बातों को सुनने के लिए जो है अगर जरूरत पड़ी तो लार्जेस्ट बेंच में जो है इस केस को भेजा जाएगा। तो वहाँ पे जज ने ही आश्वासन दिया था। तो ये इसलिए आप सभी के लिए ये मुस्कुराने का समय है कि आप जो है, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो हाई कोर्ट से निकल करके आ गई है कि जो केस किया गया था हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई की डेट 30 अप्रैल आ गई है। वहाँ से उस केस को खारिज कराया जाएगा, फिर डबल बेंच, और फिर वहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। तो हमें इसकी पूरी उम्मीद है कि मई, यानी कि जो है अप्रैल लास्ट कर रहा है, यानी मई लास्ट तक जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले करके चला जाएगा, और वहाँ पे फिर इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी। तो हम सबों को उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जज के आश्वासन के बाद ही हम जो है प्रोटोकॉल के अनुसार आए हैं, और जज के कहने के बाद ही जो है हाईकोर्ट के रास्ते आ रहे हैं। तो अब जज को जो है इस बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था। तो ये बड़ी अपडेट थी, ये एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि 30 तारीख को जो है इस केस का डेट आ गया है हाई कोर्ट में, और जैसे ही हाई कोर्ट में इस केस को सिंगल बेंच में खारिज होगा, फिर डबल बेंच, और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से जो है हमें निश्चित रूप से जो उसको न्याय मिलेगा। तो ये आज का अपडेट था। इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।